हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं निशा टाकली आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और छोटू से ब्लॉग में। तो ना थोड़ा सा मेरी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो रखी है, तो मैंने सॉल्व हो रखा है। और हमारे यहाँ का मौसम ये देखो, तो ये रहा हमारे यहाँ का मौसम। कल से ना हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, जिससे थोड़ा सा कम हो रखी है। तो दोस्तों, यहाँ बगल वाली बूबू हमारे लिए पत्यूर बना के लाए हैं। हमारे यहाँ ना इसको हमारी पहाड़ी भाषा में पत्यूर बोलते हैं, जो अरबी की पत्तों की होती है। और सारे लोग हमारे जैसे हमारे गांव में ना ऐसा होता है कि जिसके घर में त्योहार नहीं होता है, जितने भी अगल बगल वाले हैं वो सारे बना के देते हैं। तो हमारे यहाँ भी त्योहार नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी का ऐसे हो रखा था। तो जिस दिन त्योहार है उस दिन तो नहीं देते हैं, दूसरे दिन देते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग कोई पूरी और पकौड़ी वगैरह बना के लाए थे, कोई आलू के गुटके लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं खाती तो नहीं हूँ, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन है। मेरे को 6 महीने 1 साल तक प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो मैं यहाँ से चली गई थी अलग। और तो यहाँ पे बिल्लियाँ मेरी सोई हुई है आराम से। ये दोनों भाई बहन है ये। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने रोटी वगैरह खा के उसके बाद हम लोग गोबर निकालने चले गए थे बकरियों के नीचे। तो गोबर निकाल के नीचे गई, तो यहाँ पे कल रात को इतनी तेज बारिश हुई थी, हमारा जो घास का लूट होता है वो नीचे गिर गया है पूरा। तो हम लोग इसको क्या करे करके नीचे चले गए थे, देख रहे थे। यहाँ पे ऊपर था, ये सीधे नीचे चले गया है टूट के पूरा। अब ऊपर से बारिश भी हो रही है, भीग जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो हम लोग बोल रहे थे इसका वो बनाता है क्या, लूट बनाएंगे फिर से। तो उससे पहले पापा लोग भी आए हुए थे और बोल रहे थे क्या करें इसका ये। तो यहाँ पे लुट्टे देखने से आ रहे थे, अंदर से बंदर भाग गया बाहर, और नीचे से कुत्ते हैं ये। यहाँ पे 2 कुत्ते खड़े हैं, पर इनसे डर नहीं रहा है, क्योंकि बंदर ज़्यादा ऊपर है। तो जा भी नहीं रहा था, वो चुपचाप से यहाँ बैठ गया था। और देखो बंदर कितने ऊपर चढ़ा हुआ है, तो कुत्ते कुछ नहीं कर सकते, खाली देखे हुए हैं। यहाँ इतने दूर है वो, लास्ट ऊपर। तो उसके बाद हमारे ताऊ जी, उनके पास ना आजकल बंदर नहीं भाग रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, उल्टा मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ताऊ हमारे यहाँ पे उनको डराने के लिए प्लास्टिक की जो बंदूक वगैरह होती है बंदरों को डराने के लिए, वो लेके आए हैं। और इसको दिखा के ना बंदर भाग जाते हैं। आजकल ऐसी कर रहे हैं हम लोग हमारे गांव में। ये देखो, जहाँ भी बंदर आ रहे हैं ना अगल बगल घरों में, तो ताऊ ये जो प्लास्टिक की बंदूक है उसको लेके दिखा रहे हैं, तो डर के मारे भाग जा रहे हैं। तो यहाँ पे ताऊ भी हमारे बंदूक दिखा रहे हैं बंदर को ये। तो यहाँ पे ताऊ ने बंदर तो भगा दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए हैं लूट बनाने के लिए। सारे लोग यहाँ पे अम्मा और 5 बहनें, हम, पापा, एक नीचे से मामी है वो भी आ गई है। वो भी बोल रही थी चलो फिर मैं भी हेल्प कर देती हूँ, घास भी काट के ले जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी। हमने कहा ठीक है फिर। तो हम लोग यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, और जयसुदा मेरे पीठ में है, और उसको मैं नीचे उतारने की कोशिश कर रही हूँ। बोल रही ताई मैं नीचे नहीं आऊंगी बोल के जिद पकड़ी हुई। तो पापा अम्मा लोगों ने सबने बोला कि इसको फिर से लूटी बनाते हैं, इतना सारा सड़ जाएगा ये वो करके। तो पापा यहाँ पे दोबारा लूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले लकड़ी वगैरह डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने मिर्ची बोई थी ना, पहाड़ी भाषा में शॉल बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। उसने सारी मिर्ची खा दी थी। और यहाँ पे पापा, लक्ष्मी लोग, सब लोग यहाँ पे लूट बनाने के लिए उसमें लकड़ी वगैरह रख रहे थे। तो यहाँ पे घास वगैरह भी रखनी शुरू कर दी है। और मौसम ना यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कोई ऊपर से दे रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पे अम्मा भी बोल रही थी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, बारिश आएगी क्या होगा, ऐसा बोल रही थी। तो लक्ष्मी बोल रही थी आज लूट मैं लगाती हूँ, ऐसा बोल रही थी। और वो चली गई थी लूट के ऊपर, और पापा बता रहे थे उसको ऐसा करिए कर करके, पर उससे नहीं हुआ। तो पापा ने बोला आजा मैं बनाता हूँ, तू नीचे आ, घास वगैरह दे बोल रहे थे। तो यहाँ पे पापा चले गए थे लूट में, और नीचे से भूमिका बोलो।
हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। नाना जी, आप बोलो ना, ये देखो नाना जी को। ये देखो नाना जी को। यहाँ पे ना दादी ने मेरे को आवाज मार दी थी, क्या बैठी है तब से, बारिश होने वाली है और तू बैठी है यहाँ पे, घास अंदर रख बोल रही थी। तो जितना भी ये घास था आधा जो बच रहा था उसको मैं अंदर रख रही थी। और यहाँ पे जैसू हाथ पकड़ रही थी, ताई मैं भी आऊँगी, ताई मैं भी आती हूँ करके। तो मैंने यहाँ पे जैसू को ऊपर रख दिया और मैं फिर से घास वगैरह रख रही थी। जैसे ये घास मैंने अंदर रखा तो अम्मा बोलने लगी थी, वहाँ पे गाय भैंसों का घास रखा है, हरा वाला काट रखा है, उसको लेके आ बोल रही थी। तो मैं फिर से चले गई थी यहाँ घास लेने के लिए, रस्सी दराती पकड़ के। तो यहाँ पे मैं पहले घास की भारी लगा लेती हूँ, फिर मैं आज मतलब सर पे नहीं ले जा रही हूँ, ऐसे ही लटका के ले जा रही हूँ। देखो बारिश का मौसम भी हो गया है, मतलब बारिश आने वाली है, हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। तो यहाँ पे हम लोग घास अंदर रख के पापा के पास आ गए थे और यहाँ पे पापा का थोड़ा सा बचा हुआ था और लगभग हो ही चुका है और बारिश भी होने शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही। तो मामी लोग भी चले गए हैं, कपड़े वगैरह उठाने हैं बोल के चले गए हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी घास फेंक रही थी और ऊपर से पापा इसको ढक रहे थे, पानी अंदर जाता है घास सड़ता है करके। तो फिर उसके बाद इसको ना थोड़ा सा नीचे आने में भी दिक्कत हो रही थी, कैसे आए कहाँ से आई और दोबारा कहीं गिर न जाए लूट वगैरह करके। तो दोस्तों पापा नीचे नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए मैं सीढ़ी लेके जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं घर को सीढ़ी वगैरह लेके वापस। पीछे से जैसू भी है और धक्का दे रही। तो यहाँ पे घर आई तो बहन ने चाय बना दी थी, चाय वगैरह पी के वहाँ पे मामी आई थी, मामी बोल रही थी थोड़ी सी मीटिंग है आ दो करके, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। पर्यावरण क्या है, जैसे कि हमारे चारों तरफ जो भी जैसे पर्वत पहाड़ पत्थर पेड़ पौधे नदी जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं।
तो हमें इसका संरक्षण करना है। कैसे करना है, हमने कॉफी बिस्किट कुत्ते इत्यादि चीजें ले जाते हैं तो इसको हमने घर जाके डस्टबिन में डालना है, ना कि वहीं पर फेंक देना है। जैसे रास्ते में हमने, जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में कुरकुरे बिस्किट इत्यादि चीजें खाते हैं तो हाँ बच्चे वहीं पर उसको खा के फेंक देते हैं। ऐसा हमने अपने बच्चों को बताना है कि वो रास्ते पे ना फेंकें, चाहे प्लास्टिक की बोतलें हों, प्लास्टिक के कुरकुरे के पैकेट हों, बिस्कुट हों, टॉफी के पैकेट हों, ये जो है वहीं पर खा के वहीं पर नहीं फेंकना है, इनको घर में जाके डस्टबिन में डालना है ताकि हमारा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण न हो। तो हमने ऐसे इस तरीके से पेड़ पौधों को संरक्षित करना है। जैसे नदियाँ होगी, नदियाँ में हमने कूड़ा करकट इत्यादि चीजें नहीं डालनी है, क्योंकि इस पानी को हम बाहर नीचे को जाके, यहाँ तो हमारा साफ पानी मिलता है, जब हम यहाँ से बराड़ी बाड़ी पर नीचे को जाते हैं तो यही पानी पी जाते हैं। जब तो हम यहाँ पर अपने नदी नालों में गंदा चीज, जैसे किसी की गाय मर गई, हमने नदी में फेंक दिया। तो यहाँ पे 1 बजे से बारिश होना शुरू हो गई थी। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग बाहर आके देख रहे थे कैसा हुआ है। फिर भी बारिश हो रही थी, हल्की सी हो रही थी। मैं जैसू को लेके बाहर आ गई थी। बाहर बारिश हो रही, जैसे बोल रही थी ताई मैं भी आती हूँ, तो मैंने इसको पीठ में बांधा हुआ है। हेलो कर दो जैसू। तो यहाँ पे हम लोग किचन में आ गए थे। यहाँ पे पचूर बनाए हुए थे, तो इनको सबसे पहले काटते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पचूर काटते हैं, फिर इसको उसके बाद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पचूर वगैरह काट दे हैं। काट के कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये। उसके बाद हमने काटने के बाद तेल रख दिया है। तेल में हमने ज़ीरा वगैरह डाल दिया है, क्योंकि प्याज भी डालते हैं। अभी प्याज खाना मना है हमको, तो हमने प्याज नहीं डाला। फिर ज़ीरा डाल के ऊपर से इसको डाल के, उसके बाद स्वाद अनुसार मसाले वगैरह डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। अब मसाला वगैरह डालने के बाद हमने फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं और सब लोग खाते हैं। ये फ्राई करके कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये कैसे बन रहे जैसू? ये अच्छे हो रहे? पसंद आए आपको? हाँ।